नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। अगर आप भी इस बार बीएसटी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक भी सवाल मिस मत करना। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहले ही सवाल क्या पूछा है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था जो हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा था? बताएंगे सभी साथी, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो साथियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था साथियों? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? बताएंगे सभी साथी, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? आपके ऑप्शन देखें, पाबू जी को, गोगा जी को, रामदेव जी को या तेजा जी को। तो साथियों, लक्ष्मण का अवतार माना जाते हैं आपके पाबू जी। कौन से देवता? साथियों, पाबू जी आपके माने जाते हैं लक्ष्मण के अवतार। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राजसोनी परिवार किस जिले से संबंधित है? बताएंगे सभी साथी, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राजसोनी परिवार किस जिले से संबंधित है? आपके ऑप्शन देखें, प्रतापगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से या उदयपुर से। तो साथियों, आपके थेवा कला से प्रसिद्ध राजसोनी परिवार किस जिले से है? साथियों, प्रतापगढ़ से। कौन जिले से? साथियों, प्रतापगढ़ जिले से। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन देखें, विष्णुई संप्रदाय, जसनती संप्रदाय, दादू पंथ या राम स्नेही। तो साथियों, अग्नि नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है साथियों जसनती संप्रदाय द्वारा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन देखें, दौसा में, अलवर में, जयपुर में या भरतपुर में। तो साथियों, चांद बावड़ी स्थित है आपके दौसा जिले में। कौन जिले में साथियों? दौसा जिले में यह आपकी चांद बावड़ी स्थित है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिले में भटनेर का किला स्थित है? भटनेर का किला साथियों किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन देखें, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, श्री गंगानगर में या चूरू में। तो साथियों, भटनेर का किला स्थित है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन जिले में साथियों? हनुमानगढ़ जिले में आपका भटनेर का किला स्थित है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बणी थणी चित्रकला शैली का संबंध किस शहर से है? बताएंगे सभी साथी, बणी थणी चित्रकला शैली का संबंध किस शहर से है? आपके ऑप्शन रहेंगे, किशनगढ़ से, नाथद्वारा से, बूंदी से या देवगढ़ से। तो साथियों, बणी थणी चित्रकला का संबंध है आपके किशनगढ़ से। किससे साथियों? किशनगढ़ शैली से। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का वे मेला जिसे आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का वे कौन सा मेला है जो आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है? तो साथी, ये मेला है आपका बणेश्वर का मेला। कौन सा मेला है साथियों? बणेश्वर का मेले को कहा जाता है आदिवासियों को कुंभ। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था साथियों? आपके ऑप्शन देखें, महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने या राम मालदेव ने। तो साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था आपके महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था साथियों? महाराणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में पाबूजी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में पाबूजी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का
प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन देखें रावण हत्या, जंतर, बपंग या एकतारा। तो साथियों ये होता है रावण हत्या का। किसका होता है साथियों? रावण हत्या का प्रयोग होता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, डीगल का हरिस्टोक किसे कहा जाता है? बताएंगे साथियों डीगल का हरिसोस किसे कहा जाता है? हेरोसोस किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है साथियों पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे कहा जाता है साथियों? डीगल का हरिसोस आपका कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध सांची पूजन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है साथियों सांची पूजन? तो साथियों ये किया जाता है कुंवारी कन्याओं द्वारा। किसके द्वारा साथियों? कुंवारी कन्याओं के द्वारा, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? बताएंगे सभी साथी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है? आपके ऑप्शन देखें वंडन, चेता, चक्रपाणी या लालचंद। तो साथी ये है आपके, ये है साथियों जेता। कौन है साथियों? जेता है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वास्तुकार, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी साथियों? आपके ऑप्शन देखें 1459 में, 1559 में, 1359 में या 1259 में। तो साथियों राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, ये की थी साथियों 1459 में। कब की थी साथियों? 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य कवि किसे माना जाता है? बताएंगे साथी राजस्थान का राज्य कवि किसे माना जाता है? तो साथियों राजस्थान का राज्य कवि माने जाते हैं आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन माने जाते हैं साथियों? सूर्यमल मिश्रण माने जाते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, केसरिया बालम गीत किस मांड गायिका ने प्रसिद्ध किया था? बताएंगे सभी साथी केसरिया बालम गीत किस मांड गायिका ने प्रसिद्ध किया था? तो साथियों ये किया था अल्लाह जिलाबाई ने। किसने किया था साथियों? अल्लाह जिलाबाई ने प्रसिद्ध किया था आपका केसरिया बालम गीत, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन देखें बूंदी में, अलवर में, जोधपुर में या कोटा में। तो साथियों 84 खम्भों की छतरी है आपकी, ये है साथियों बूंदी जिले में। कौन जिले में साथियों? बूंदी जिले में स्थित है आपकी 84 खम्भों की। और 80 खम्भों की छतरी आपकी अलवर में। कहाँ पर है साथियों? 80 खम्भों की आपकी अलवर जिले में, 84 खम्भों की बूंदी में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं बूंदी को, जयपुर को, उदयपुर को या झालावाड़ को। तो साथियों बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों बूंदी को। किसे कहा जाता है साथियों? बूंदी जिले को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? बताएंगे सुजाती चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों ये हुआ था विक्रमादित्य के शासनकाल में। कौन के शासनकाल में साथियों? विक्रमादित्य के शासनकाल में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? पहली मंजिल का नाम पूछा है साथियों आपसे, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो साथियों हवा महल की पहली मंजिल का नाम है शरद। क्या है साथियों? शरद मंदिर आपकी हवा महल की पहली मंजिल का नाम है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको बताना है आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट कर दिए, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए साथियों? सभी एक बार कमेंट कर देंगे, सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट कर दिए। साथियों अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है साथियों? शाहपुरा को, नसीराबाद को, नीमच को या एरेनपुरा को? तो साथियों स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों शाहपुरा को। किसे कहा जाता है साथियों? शाहपुरा को कहा जाता है स्वतंत्रता की जननी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पाबासा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पाबासा के नाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों? तो साथियों पाबासा के नाम से प्रसिद्ध है आपके भैरव सिंह शेखावत। कौन है साथियों? भैरव सिंह शेखावत आपके पाबासा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है? स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है साथियों? जैसलमेर को, जोधपुर को, या जयपुर को, या बीकानेर को? तो साथियों स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों जैसलमेर को। किसे कहा जाता है साथियों? जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला कौन सा जिले में लगते हैं? बताएंगे सभी साथी, सर्वाधिक पशु मेले वाला जिला कौन सा है? तो साथियों ये है आपके नागौर जिला। कौन सा जिला साथियों? नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था साथियों? आप ये ऑप्शन देखें, महाराणा कुम्भा ने, महाराणा सांगा ने, या राव मालदेव ने, या राय सिंह ने? तो साथियों अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये करवाया था साथियों महाराणा कुम्भा ने। किसने करवाया था साथियों? महाराणा कुम्भा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, राव लोणकरण को, या महाराजा राय सिंह को, या राणा सांगा को, या जय सिंह को? तो साथियों कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों लोणकरण को। किसे कहा जाता है साथियों? राव लोणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? कौन से लोक देवता ने किया था साथियों महमूद गजनवी से युद्ध? आपके ऑप्शन देखें, गोगा जी ने, बाबू जी ने, तेजा जी ने, या रामदेव जी ने? तो साथियों महमूद गजनवी से युद्ध किए थे आपके गोगा जी ने। किसने किया था साथियों? गोगा जी ने किया था महमूद गजनवी से युद्ध, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? आपके ऑप्शन देखें, माही नदी को, बनास नदी को, लूनी नदी को, या चंबल नदी को? तो साथियों कांठल गंगा कहा जाता है माही नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? माही नदी को कहा जाता है कांठल गंगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है? मुख्य केंद्र कौन सा है साथियों आपके ब्लू पोट्री का? तो साथियों ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है आपके जयपुर। कौन सा है साथियों? जयपुर जिला आपका ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? लघु माउंट पूछा है साथियों आपसे, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है पीपलूद को। किसे कहा जाता है साथियों? पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों? तो साथियों यह है वल्लभ नगर में। कहाँ पर है साथियों? वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है आपके भैंस अनुसंधान केंद्र, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध नवलखा झील कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी प्रसिद्ध नवलखा झील कहाँ पर है? तो साथी यह है आपके बूंदी में। कौन जिले में साथियों? बूंदी जिले में आपकी नवलखा झील स्थित है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ शुरू हुआ था? प्रथम रोपवे पूछा है साथियों आपसे, ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो साथियों ये हुआ था सुधा माता से। कहाँ से हुआ था साथियों? सुधा माता जालोर से हुआ था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, उदयपुर को, अजमेर को, राजसमंद को, या जयपुर को? तो साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों उदयपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, थार का गड़ा किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी थार का गड़ा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, चंदन नलकूप को, भट्टाड़ू का कुआ को, कोलयत झील को, या गजनेर झील को? तो साथियों थार का गड़ा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों चंदन नलकूप को। किससे कहा जाता है साथियों? चंदन नलकूप कहा जाता है थार का गड़ा, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मोनालिसा के चित्रकार कौन है? बताएंगे सभी साथी मोनालिसा बनी रानी के चित्रकार कौन है? तो साथियों इसके चित्रकार है आपके निहाल चंद। कौन है साथियों? निहाल चंद है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, निहाल चंद आपकी मोनालिसा के चित्रकार हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं साथियों? अजमेर को, जयपुर को, नागौर को या जोधपुर को? तो साथियों राजस्थान का हृदय कहा जाता है आपके अजमेर को। किसे कहा जाता है साथियों? अजमेर जिले को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है साथियों? गोवर्धन लाल जोशी को, परमानंद गोयल को या सौभाग्यमल गहलोत को या देवकी नंदन को? तो साथियों भीलों का चितेरा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों गोवर्धन लाल जोशी को। किसे कहा जाता है साथियों? गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है भीलों का चितेरा। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं? बताएं सभी साथी, राजस्थान गौरव किस किले को कहते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को या लोहागढ़ दुर्ग को? तो साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान गौरव। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वतंत्रता बावनी की रचना किसने की? बताएंगे साथी, स्वतंत्रता बावनी की रचना किसने की थी? तो साथियों इसकी रचना की थी तेज कवि ने। किसने की थी साथियों? तेज कवि, जैसलमेर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेज कवि ने की थी साथियों स्वतंत्रता बावनी की रचना। यानी कि अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, वर्तमान प्रशासनिक स्थिति के अनुसार राजस्थान में कितने जिले हैं? कितने जिले हैं साथियों? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में कितने जिले हैं? तो साथियों वर्तमान में राजस्थान में जिले हैं आपके 41। कौन जिले, कितने जिले हैं साथियों? 41 जिले हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके सबसे छोटा जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है साथियों? धौलपुर आपका राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कुल सीमा कितनी है? कुल सीमा कितनी है साथियों राजस्थान की पाकिस्तान के साथ? तो साथियों राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा है आपकी, ये है 1070। कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, करखरेगा राजस्थान के किस जिले से मध्य गुजरती है? बताएंगे साथी, करखरेगा राजस्थान किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो साथियों ये गुजरती है बांसवाड़ा जिले से। कौन जिले से साथियों? बांसवाड़ा जिले से मध्य से गुजरती है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है साथियों आपसे, कौन सा है? आपके ऑप्शन देखें माउंट आबू, झालावाड़, आंसवाड़ा या सिरोही। तो साथियों सर्वाधिक वर्षा होती है आपके माउंट आबू में। कहाँ पर होती है साथियों? माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूछी है साथियों आपसे। आपके ऑप्शन देखें गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है या अचलगढ़ है? तो साथियों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। कौन सी है साथियों? गुरु शिखर आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यह आपकी 1722 मीटर। कितनी है साथियों? 1722 मीटर है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? किस जिले में पाए जाते हैं सारे सर्वाधिक वन? तो साथियों ये पाए जाते हैं आपके उदयपुर जिले में। कौन जिले में साथियों? उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य पूछा है साथियों आपसे, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है आपके काले हिरणों के लिए। किसके लिए साथियों? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है आपकी ताल छापर अभ्यारण्य। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे अलवर को, जयपुर को, कोटा को या भिवाड़ी को। तो साथियों राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है आपके अलवर जिले को। किसे कहा जाता है साथियों? अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सर्वाधिक आंधी राजस्थान किस जिले में चलती है? बताएंगे सभी साथी, सर्वाधिक आंधी राजस्थान किस जिले में चलती है? आपके ऑप्शन देखें श्रीगंगानगर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में। तो साथियों सर्वाधिक आंधियां चलती है आपकी, ये चलती है साथियों श्रीगंगानगर में। कौन जिले में साथियों? श्रीगंगानगर में चलती है सर्वाधिक आंधियां। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछिए साथियों आपसे, बताएंगे सभी साथियों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की। तो साथियों ये है आपकी 826 मीटर। कितनी है साथियों? 826 किलोमीटर है आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का हृदय अजमेर है तो प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बताइए सभी साथी, राजस्थान का हृदय अजमेर है तो प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो साथियों प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में पीले पत्थर का शहर किसे कहते हैं? बताएं सभी साथी, पीले पत्थर का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, जैसलमेर को, बाड़मेर को, जोधपुर को या बीकानेर को। तो साथियों पीले पत्थरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है आपके ये है साथियों जैसलमेर। कौन जिले साथियों? जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है साथियों? सांचौर को, झालरा पाटन को, सूरतगढ़ को या अनूपगढ़ को। तो साथियों राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों सांचौर को। किसे कहा जाता है साथियों? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में ऊन का घर किसे कहा जाता है? ऊन का घर किसे कहा जाता है साथियों? बीकानेर को, जोधपुर को, बाड़मेर को या जैसलमेर को। तो साथियों ऊन का घर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों बीकानेर को। किसे कहा जाता है साथियों? बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जापानी पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है? जापानी पार्क कहाँ पर स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, नीमराणा अलवर में, टपुकड़ा में, भिवाड़ी में, सीतापुर में। तो साथियों ये है आपके जापानी पार्क आपके है नीमराणा अलवर में। कहाँ पर है साथियों? नीमराणा अलवर में आपके जापानी पार्क स्थित है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो केवल राज्य में बहती है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो केवल राज्य में बहती है। तो साथी ये है आपकी बनास नदी। कौन सी साथियों? बनास नदी आपकी सबसे लंबी नदी है जो आपकी राज्य में बहती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है? मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो साथियों मृत नदी के नाम से जानी जाती है आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी साथियों? घग्गर नदी आपकी मृत नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में शीशा जस्ता की कहानी, शीशा जस्ता की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो साथियों यह है आपकी जावर में। कहाँ पर है साथियों? जावर में आपकी शीशा जस्ता की सबसे बड़ी खान है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, भीलवाड़ा को, जयपुर को, कोटा को या जोधपुर को। तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला पूछा है साथियों आपसे, कौन सा है? आपके ऑप्शन देखें, नागौर है, अजमेर है, पाली है या जोधपुर है। तो साथियों राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है आपके नागौर। कौन जिला है साथियों? नागौर जिला आपका राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है या जोधपुर है। तो साथियों सर्वाधिक तहसील है आपकी यह है साथियों उदयपुर में। कौन जिले में साथियों? उदयपुर जिले में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, उदयपुर जिले में सर्वाधिक तहसील हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है? साक्षरता जिला पूछा है साथियों आपसे, साक्षर जिला कौन सा है? तो साथियों जो है आपका कोटा जिला। कौन जिला साथियों? कोटा जिला आपका सर्वाधिक साक्षर जिला है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों? तो साथियों यह है जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? जोड़बीड़ बीकानेर में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में घिया पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है साथियों घिया पत्थर का उत्पादन? तो साथियों ये होता है उदयपुर में। कौन जिले में साथियों? उदयपुर में होता है घिया पत्थर का उत्पादन, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का बरखोयांशक किसे कहा जाता है? बताएंगे साथियों, बरखोयांशक किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है माउंट आबू को। किसे कहा जाता है साथियों? माउंट आबू कहा जाता है बरखोयांशक, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में तांबा की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तांबा की सबसे बड़ी खान पूछिए साथियों आपसे कहाँ पर है? तो साथियों ये है आपकी खेतड़ी में। कहाँ पर है साथियों? खेतड़ी में। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा की सबसे बड़ी खान, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, उदयपुर को या प्रतापगढ़ को। तो साथियों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है आपके बांसवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्हें भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है साथियों? आप ये ऑप्शन देखें, अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को या जयपुर को। तो साथियों राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है आपके अलवर जिले को। किसे कहा जाता है साथियों? अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंहद्वार, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? टंगस्टन की खान कहाँ पर स्थित साथियों? तो साथियों यह डेंगाना नागौर में। कहाँ पर है साथियों? डेंगाना नागौर में स्थित है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितने प्रतिशत है? तो साथियों यह 10.41%। कितना है साथियों? 10.41% आपको भारत का प्रतिशत है आपका राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का प्रतिशत है साथियों 10.41%, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल पूछा है साथियों आपसे कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का राजकीय खेल है आपके बास्केटबॉल। कौन सा है साथियों? बास्केटबॉल आपका राजस्थान का राजकीय खेल है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों 30 मार्च को। कब मनाया जाता है साथियों? 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? तो साथियों ये थी वसुंधरा राजे। कौन थी साथियों? वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मोती झील को किस जिले की जीवन रेखा कहते हैं? बताएंगे साथी, मोती झील को किस जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है भरतपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, झीलों की नगरी उदयपुर है, तो जल महलों की नगरी कौन सी है? जल महलों की नगरी कौन सी है साथियों? तो साथियों जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। किसे कहा जाता है साथियों? डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में नवाबे का शहर किसे कहते हैं? नवाबे का शहर किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, टोंक, अजमेर या जयपुर को या नागौर को। तो साथियों नवाबे का शहर कहा जाता है टोंक को। किसे कहा जाता है साथियों? टोंक को कहा जाता है नवाबों का शहर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध साथियों? तो साथियों राजस्थान गांधी के नाम से प्रसिद्ध है आपके गोकुल भाई भट्ट। कौन है साथियों? गोकुल भाई भट्ट आपके राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? बताएंगे साथी, सोने की नक्काशी क्या कहलाती है ऊँट की खाल पर? तो साथियों ये कहलाती है उस्ता कला। क्या कहलाती है साथियों? उस्ता कला कहलाती है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेर को, बाड़मेर को, बीकानेर को या जोधपुर को। तो साथियों राजस्थान का अंडमान कहा जाता है जैसलमेर। किसे कहा जाता है साथियों? जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, घड़ियालों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य कहते हैं? बताएंगे साथी, घड़ियालों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य कहते हैं? आपके ऑप्शन देखें, चंबल अभ्यारण्य को, सरिस्का अभ्यारण्य को, रणथंभौर को या ताल छापर को। तो साथियों घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है या कहा जाता है साथियों चंबल
अभ्यारण्य को किसे कहा जाता है साथियों, चंबल अभ्यारण्य को। घड़ियाल को शरण स्थली कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी साथियों, तो साथियों ये थी नम्रता भट्ट। कौन थी साथियों, नम्रता भट्ट आपकी राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊँटों की पालक जाति कौन सी, ऊँटों की पालक जाति कौन सी है साथियों। आपके ऑप्शन देखें, रेवारी, भील, मेना या गुर्जर। तो साथियों ऊँटों की पालक जाति आपकी रेवारी। कौन सी है साथियों, रेवारी आपकी ऊँटों की पालक जाति है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का शिक्षा तीर्थ किसे कहा जाता है। शिक्षा तीर्थ किसे कहा जाता है साथियों, शिक्षा तीर्थ कहा जाता है कोटा को। किसे कहा जाता है साथियों, कोटा को कहा जाता है शिक्षा तीर्थ, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का तीर्थ आपको कोटा को कहा जाता है। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं साथियों, तो साथियों राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है बणदेवरा बारा को। किसे कहा जाता है साथियों, बणदेवरा बारा को कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहते हैं। बताएं साथियों, कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है, तो साथियों ये कहा जाता है राठी को। किस नस्ल को साथियों, राठी की नस्ल को कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर कहाँ पर है। कहाँ पर है साथियों, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर, तो साथियों यह है आपके सूरतगढ़ में। कहाँ पर है साथियों, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है साथियों, तो साथियों राजस्थान की जलपरी कहा जाता है रीमा दत्ता को। किसे कहा जाता है साथियों, रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं। बताएंगे सभी साथी, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो साथियों कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को। किसे कहा जाता है साथियों, काका जी की दरगाह को कहा जाता है कांठल का ताजमहल। ये आपके प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है साथियों, प्रतापगढ़ जिले में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी कब घोषित किया गया। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी कब घोषित हुआ, तो साथियों ये हुआ था 1983 में। कब हुआ था साथियों, 1983 में हुआ था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, भीलों के घर क्या कहलाते हैं। बताएंगे सभी साथी, भीलों के घर क्या कहलाते हैं, तो साथियों भीलों के घर कहलाते हैं आपके टापरा या क्यू। क्या कहलाते हैं साथियों, टापरा या कू कहलाते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बताएंगे साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो साथियों यह है आपके प्रतापगढ़। कौन जिला है साथियों, प्रतापगढ़ है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है, तो स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं। बताएं साथी, स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है अलवर को, तो साथियों ये कहा जाता है शराब के उत्पादन के लिए। किसके लिए साथियों, शराब के उत्पादन के लिए कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सांगोद का नहान उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। बताएं साथी, सांगोद का नहान उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो साथियों यह है कोटा का। किसका है साथियों, कोटा जिले का प्रसिद्ध है सांगोद का नहान, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछिए साथियों आपसे कौन है, तो साथियों यह है आपकी कुशल सिंह। कौन है साथियों, कुशल सिंह है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गोटियाम्मा मेला कहाँ बढ़ता है, तो साथियों गोटियाम्मा मेला बढ़ता है आपके बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर बढ़ता है साथियों, बांसवाड़ा जिले में बढ़ता है आपके गोटियाम्मा मेला, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में कांस्य उद्योग का मुख्य केंद्र है, तो साथियों कांस्य उद्योग का मुख्य केंद्र है आपके धौलपुर। कौन सा है साथियों, धौलपुर जिले कांस्य उद्योग का मुख्य केंद्र है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी भी कहा जाता है। राजस्थान कामधेनु चंबल नदी को भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा साथियों, हाँ कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, स्वर्णनगरी जैसलमेर है, तो हीरो का शहर पूछा है साथियों आपसे किसे कहा जाता है, तो साथियों हीरो का शहर कहा जाता है, यह कहा जाता है साथियों जयपुर जिले को। किसे कहा जाता है साथियों, जयपुर जिले को कहा जाता है हीरो का शहर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में साथियों, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में साथियों। सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी
साथी कमेंट कर देंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको बताना है आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट किए, सभी साथी बताएंगे भाई। कमेंट बॉक्स में सभी साथी कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे भाई आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट किए, सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।